हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि 70 नंबर का आपका आने वाला है। और अब की बार 95% पार फोड़ कर लेके आना है। जो ये 95% का टारगेट है उसको इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से आपको पूरा करना है। अगर आपको 95% प्लस चाहिए तो आपको अच्छे से मेहनत करने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, दिन रात मेहनत कीजिए और ये 95% ला कर दिखा दीजिए कि हाँ, हम भी 95% ला सकते हैं यूपी बोर्ड में। और यूपी बोर्ड का क्लास 12 वालों का पोस्ट पूर्ण नहीं होने वाला एग्ज़ाम, और ना ही इसको रद्द किया जाएगा, ना ही कैंसिल किया जाएगा, पूरा पूरा होगा। इसलिए आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होगा ही। अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको अच्छे खासे नंबर लेके आना ही है, चाहे जैसे करके। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। कौन सा अनुवांशिक विकार जो है वह 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया। तो जो हमारा अनुवांशिक विकार होता है वो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, वो होता है डाउन सिंड्रोम। किसके द्वारा होता है? डाउन सिंड्रोम के ही द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? पोलियो, चेचक, एड्स या टीबी। तो इसमें से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? तो अगर देखें, पोलियो, चेचक, एड्स या HIV, ये सब विषाणु जनित रोग है। बट जो टीबी है यह हमारा विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग होता है। किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में या इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वह कृषि के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, वैक्सीन निर्माण में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। यानी कि इनमें से सभी यानी कि इन तीनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, होलाइड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? जो होलाइड्रिक जीन होता है यह किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, XY क्रोमोसोम पर या ऑटोसोम पर? तो जो होलाइड्रिक जीन स्थित होता है वह Y क्रोमोसोम पर स्थित होता है। होलाइड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो आपको सीधा बता देना है, Y क्रोमोसोम पर होलाइड्रिक जीन स्थित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? नागेली ने, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फ्रेडरिक मीसर ने? तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो जो अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। अब यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और काफ़ी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए जितने भी प्रश्न हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। प्रश्न क्या है, प्लाज्मिड्स
प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं, यानी प्लाज्मिड्स क्या होता है। तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। बात समझ आए, प्लाज्मिड्स क्या होता है। कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, और यह न्यूक्लियोइड्स से क्या होते हैं, बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अगला है, कोई दो निरर्थक कोडान को लिखिए, यानी कि ऐसे क्या कौन कौन से निरर्थक कोडान होते हैं। तो 3 समापन कोडांश UAA, UGA, UAG को अज्ञानता कारण पहले निरर्थक कोडान कहते थे, लेकिन अब ऐसा कोई कोडान निरर्थक माना नहीं जाता। यानी कि दे देगा कि कोई 2 निरर्थक कोडान लिखिए तो बता दीजिएगा। पहले 3 कोडान थे, जैसे UAA, UGA, UAG को निरर्थक कोडान के नाम से जाना जाता था, बट बाद में ऐसा खोजा गया कि अभी तक कोई भी निरर्थक कोडान नहीं है। अगला प्रश्न है, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 3 रोगों के नाम बताइए। यानी कि लैंगिक संपर्क से 3 रोग कौन कौन से फैलते हैं। तो लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग एड्स, सिफिलिस तथा गोनोरिया हैं, जो कि किसके द्वारा फैलते हैं, लैंगिक संपर्क के द्वारा ही फैलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखिए। मलेरिया और अमीबी पेचिस। तो निम्नलिखित कारकों के प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स। और अमीबी पेचिस का क्या होता है, इंटेनोबा हिस्टोलिटिका, इंटेनोबा हिस्टोलिटिका किसका होता है, अमीबी पेचिस का। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है, अमीबी पेचिस क्या है, इन रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमीबी पेचिस या फिर इसको ही कहते हैं अमीबिएसिस। तो रोग जनक क्या होता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग है, और इसके निम्नलिखित लक्षण, यानी कि अमीबी पेचिस जो होता है यह हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा ही उत्पन्न होता है। यह मनुष्य में पेचिस, आमातिसार या अमीएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। आंत की दीवार की जगह जगह छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिससे मल के साथ रिसकर रुधिर आने लगता है। पुराने होने पर घाव धीरे धीरे नासूरों में बदल जाता है और मल के साथ आव तथा रुधिर अधिक मात्रा में आने लगते हैं, इसीलिए इस रोग को आमातिसार कहा जाता है। अगला पॉइंट में क्या हो जाएगा, रोकथाम तथा उपाय क्या हो जाएगा। तो आमातिसार के रोकथाम के सरल एवं सामान्य उपाय। पहला, सदैव स्वच्छ एवं रोगाणु रहित जल का उपयोग करना चाहिए। नाखूनों को नियमित साफ सफाई आपको करना चाहिए तथा भोजन से पूरा आपको हाथ धोना चाहिए। फलों, कच्ची सब्जियों व सलाद को भली भांति सावधानी पूर्वक धोकर ही उपयोग करना चाहिए। तो यह क्लास 12th के लिए जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए टारगेट करते हुए बनाया गया है। अगर आप यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।